Very good evening to all of you. Today our subject matter is intransitive verbs. So already we have completed about the transitive verbs. So आज मैं फिर उनको थोड़ा सा आपको याद दिला देना चाहता हूँ। ठीक है, आपको मतलब कल ट्रांजिटिव जो सकर्मक क्रिया है उसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो देखिए ये ट्रांजिटिव वर्ब उनका जो डेफिनेशन क्या है, उनका जो परिभाषा क्या है, उसको थोड़ा सा मैं बोल देना चाहता हूँ। ये ट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ब दैट डिनोट एन एक्शंस, ओके, दैट डिनोट एन एक्शंस व्हिच इज पासेस ओवर फ्रॉम द डोर और सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो उसके बारे में अगर मैं दो एग्जाम्पल वहाँ पर मतलब लिए हैं तो उसके माध्यम से फिर उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे। अच्छा, ट्रांजिटिव का मतलब मालूम है आपका सकर्मक क्रिया है, मतलब जो क्रिया का कर्म रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, जो इनट्रांजिटिव भाग जो अकर्मक क्रिया है उसके बारे में आज हम अभी फिर डिस्कशन करेंगे। तो इनट्रांजिटिव भाग हम किसको बोलते हैं, किसको बोला जाता है, तो देखिए ठीक उनका उल्टा। ट्रांजिटिव भाग में मतलब जिस क्रिया का कर्म नहीं रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, अकर्मक क्रिया, और जिस क्रिया का कर्म रहता है उसको हम बोलते हैं सकर्मक क्रिया। ठीक है, सो इंग्लिश में थोड़ा सा फिर उसको जो डेफिनेशन में थोड़ा सा बोल देना चाहता हूँ। सो देखिए, intransitive verbs is a verb that denote an actions which does not passes over to an object. It's called to them intransitive verbs. Okay, understand? तो देखिए intransitive verb क्या है, ये भी मतलब एक एक्शन है, एक काम है, लेकिन ये आपका जो करता है, अच्छा डोर का मतलब है DOER डोर, और आपका जो सब्जेक्ट ये एक है, उनका जो नामकरण है अलग है लेकिन एक ही है, मतलब उनका जो कर्ता बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों डोर को भी हम कर्ता बोलते हैं और आपका सब्जेक्ट को भी हम क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम डिस्कशन करेंगे अभी जो दो एग्जाम्पल माध्यम से। ठीक है, देखिए तो पहला क्या है, द बॉय किक द फुटबॉल। देखिए द बॉय किक द फुटबॉल, तो फुटबॉल को कौन किक किया, कौन मारा, आपका ये जो लड़का है, जो लड़का द बॉय। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर क्या है, आपका जो फुटबॉल क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, द बॉय आपका क्या है, सब्जेक्ट है, और जो किक जो मतलब आपका जो ऐसे जो मारा, ये किक क्या है, ये आपका क्रिया है, भाग है। ठीक है, तो मतलब जो किक है, जो मतलब जो काम मतलब क्या, जो क्रिया मतलब क्या, मारना, ये क्रिया है। तो क्रिया कहाँ से है, कौन मारा उसको, द बॉय, जो लड़का, किसको मारा, बॉल को मारा। तो आपका जो मतलब आपका जो क्रिया है, आपका सब्जेक्ट से आके मतलब जो बॉल को मतलब मारा, तो बॉल क्या क्या मतलब आपका जो सब्जेक्ट जो कर्ता से मतलब आपका किक आके बॉल का ऊपर गया, तो बॉल क्या किया मतलब आपको मतलब भागा, दूर चले गया। ठीक है, तो इसीलिए आपका जो मतलब जो फुटबॉल है ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसीलिए यहाँ क्या होगा, ये आपका जो किक है, ये जो क्रिया क्या है, ये किक क्रिया, ये आपका सकर्मक क्रिया है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार आपका जो सेकंड सेंटेंस अभी हम देखेंगे। सेकंड सेंटेंस क्या है, द बॉय लाफ लाउडली। देखिए द बॉय लाफ लाउडली, मतलब ये जो लड़का जोर से हंसा, कैसे हंसा, हा 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 करके मतलब हंसा, लेकिन जो हंसा ये अपने आप मतलब क्या किया, मतलब फिर बंद हो गया, हंसा ही नहीं। देखिए अगर मैं हंसूंगा हा 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 हा, फिर बंद हो गया, तो जो हंसा मतलब वहाँ पर मतलब सब्जेक्ट से मतलब आपका ऑब्जेक्ट के पास कुछ मतलब जो आपका जो एक्शन जो कुछ काम हुआ क्या, नहीं हुआ, तो इसी में क्या होगा, अपने आप मतलब जो सब्जेक्ट है, ये जो मतलब जो बॉय है, ये जो उनका जो क्रिया है अपने आप क्या है मतलब पासिंग ओवर नहीं हुआ, मतलब उनसे मतलब पास नहीं हुआ, ऑब्जेक्ट के पास मतलब गया नहीं, अपने आप फिर क्या हो गया, फिर बंद हो गया। तो इसीलिए ये जो सेंटेंस है, ये आपका जो लाभ है, ये आपका क्या है, यहाँ पर आपका अकर्मक क्रिया है, इनट्रांजिटिव भाग आपका ये लाभ हो गया है। समझ में आया कि नहीं? तो उसमें क्या हुआ, आपका जो लाभ है, ये लाभ मतलब जो बॉय हंसा,
मतलब जोर से अपने आप फिर मतलब ये बंद हो गया, मतलब किसी का मतलब जब आपका जो वॉइस है ये जो लाफिंग दूसरे के पास मतलब पास ओवर नहीं हुआ है, मतलब गया नहीं। तो इसीलिए ये आपका क्या है, ये आपका जो लाभ है, यहाँ जो लाभ है ये आपका इंट्रांजिटिव भाग है, इंट्रांजिटिव भाग। और ये आपका क्या हो गया, ये आपका जो कीग है ये आपका ट्रांजिटिव भाग है, ट्रांजिटिव भाग। ये आपका हो गया सकर्मक, क्रिया। और ये आपका क्या हो गया, अकर्मक क्रिया, अकर्मक। ठीक है, देखिए क्लियर हो गया, अभी समझ में आया कि नहीं। अभी मतलब जिस क्रिया का कर्म रहता है उसी को हम सकर्मक बोलते हैं, जिस क्रिया का कर्म नहीं रहता है उसको हम अकर्मक क्रिया बोलते हैं। ठीक है, अभी देखिए अभी और क्या होता है, जैसे ये आपका ये जो इंट्रांजिटिव भाग है क्या एक्सप्रेस ये स्टेट, एक्शंस एंड बीइंग, तो उनका मतलब 3 एग्जाम्पल हम वहां पर लेंगे। तो देखिए कैसे होता है, देखिए द वर्ब लाभ देयरफॉर कॉल आपका इंट्रांजिटिव भाग हो गया। तो देखिए ही रैन ए लॉन्ग डिस्टेंस, ही रैन ए लॉन्ग डिस्टेंस, यहाँ पर मतलब जो है ही रैन ए लॉन्ग डिस्टेंस मतलब ये लंबा मतलब डिस्टेंस दूर मतलब ये क्या क्या रन दौड़ा। तो वहां पर भी मतलब क्या है, ये आपका क्या दर्शा रहा है, ये आपका एक्शन क्रिया, वहां पर मतलब बाकी कुछ मतलब आपका उसका जो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसीलिए ये क्या हो गया आपका ये एक्शन हो गया। ठीक उसी प्रकार देखिए द बेबी स्लीप, ये आपका क्या है द बेबी स्लीप, ये आपका जो बेबी है जो बच्चा क्या क्या सोया है, द बेबी स्लीप सोया है। तो उसमें क्या होगा यहाँ पर देखिए द बेबी स्लीप, तो ये जो स्लीप है मतलब जो सोया है, जो सोया है ये आपका क्या एक अवस्था है, ये आपका स्टेट का मतलब क्या है, मतलब एक अवस्था है। तो इसीलिए ये आपका क्या है, ये भी मतलब आपका जो बेबी स्लीप ये भी मतलब आपका इंट्रांजिटिव भाग है। ठीक उसी प्रकार ये आपका क्या तो ये एक्शन बता रहे हैं, दूसरा में आपका क्या जो बीइंग, देयर इज ए फ्लॉ इन दिस डायमंड, तो ये आपका क्या दर्शाया है, आपका ये बीइंग है। ठीक है, तो देखिए ये पहला वाला आपका क्या हो गया एक्शन हो गया, दूसरा वाला क्या उनका जो अवस्था मतलब जो द बेबी स्लीप ये आपका जो सोने का मतलब उनका जो अवस्था है उनका जो स्टेट बता रहे, तो इसीलिए आपका ये आपका स्टेट, तो स्टेट एक्शन और बीइंग ये आपका क्या होता है आपका इंट्रांजिटिव भाग का अंतर्गत भी ये होता है आता है। ठीक है, सो देखिए उसके बाद फिर हम अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे, ये आपका जो ऑब्जेक्ट मतलब उसका ऑब्जेक्ट फिर क्या है 2 प्रकार का, तो क्या क्या है एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अगले वीडियो में हम उसको फिर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।